हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ आर यू डूइंग गुड। आज के हमारे टॉपिक होंगे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, वॉलेटिलिटी, लेवरेज एंड एट लास्ट हम बात करेंगे सर्किट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होगा? लॉन्ग पोजीशन का मतलब होगा कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। आपने ऑर्डर प्लेस किया, सपोज कीजिए 100 रुपीज़ पे। अब 100 से अगर प्राइस किसी स्टॉक का 110 जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर इससे नीचे जाएगा सपोज कीजिए 95 तो आपको लॉस होगा। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचा सकती है। इस तरह की पोजीशन मोस्टली बियर मार्केट के अंदर सुटेबल नहीं होती। आपको ध्यान रखना है कि आप बुल मार्केट में ही इस तरीके की पोजीशन को प्लेस करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का उल्टा होगा शॉर्ट पोजीशन। इसके अंदर आपको प्राइस डिक्लाइन के अंदर प्रॉफिट होगा। सपोज कीजिए यहाँ पर स्टॉक का प्राइस था 100 और इस जगह पर आकर हो गया है 80, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और अगर यही प्राइस 110 चला जाता तो आपको यहाँ पर लॉस होता। इस टाइम के अंदर जो आपकी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वो आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम करेगी, जो कि आपके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगी। ध्यान रखना है, इसके अंदर अगर आप कोई भी गुड न्यूज़ फ्लो आती है तो वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। सिंपली ये एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन का उल्टा है। इसका लॉजिक शॉर्ट पोजीशन का अगर आप मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ तो इसका मतलब होता है इन थियोरटिकल टर्म कि आपने 100 रुपीज़ पर तो सेल किया है और आपने 80 रुपये पर बाय किया है, लेकिन इन रियलिटी आप 100 रुपीज़ पर पहले शॉर्ट कर रहे हैं और 80 रुपीज़ पर आकर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मार्केट के अंदर मूवमेंट कितनी है। अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो हम उसे टर्म देंगे हाई वॉलेटिलिटी का, और मार्केट के अंदर अगर बहुत कम मूवमेंट है तो हम उसे करेंगे एज लो वॉलेटिलिटी। जैसे कि आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं, ये जो हमारा पीरियड होगा इसे हम लो वॉलेटिलिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज जैसे आप देख सकते हैं आपकी जो कैंडल है मोस्टली सेम जगह पर ही ओपन हो रही है, सेम जगह पर ही आकर क्लोज हो रही है। प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज नहीं हो रहा है का मतलब सपोज कीजिए आपने जो आपकी डेली प्राइस मूवमेंट है वो 0.5% टू 1% रह रही है। मतलब सपोज कीजिए आपका 100 रुपीज़ का स्टॉक था और वो 0.5% चेंज हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100.50। आपको 50 पैसे का प्रॉफिट कुल होगा। लेकिन अगर वही स्टॉक आपका चेंज हो रहा है 2-3%, सपोज कीजिए 100 का स्टॉक चेंज हुआ 3%, तो अब उसकी वैल्यू हो जाएगी 103। ये टर्म होगा हाई वॉलेटिलिटी। अब इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा लो वॉलेटाइल मार्केट है। इसके अंदर आपको लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कम होगा। और अब अगर हम इसकी बात करें इस टर्म की, तो आप देख सकते हैं स्टॉक कितने ज़्यादा बड़े बड़े कैंडल बना रहा है। तो ये हमारा हुआ हाई वॉलेटिलिटी मार्केट। हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। अब आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा लेवरेज। लेवरेज का सिंपली मतलब है कि आप पैसे उधार ले रहे हो, उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो। अब आपको पैसे उधार कौन देगा? पैसे आपको उधार देगा आपका ब्रोकर। लेवरेज पोजीशन मोस्टली आपकी इंट्राडे के अंदर चलती है। आप कैरी फॉरवर्ड में ऐसे बहुत कम ब्रोकर होंगे जो आपको लेवरेज देंगे, और अगर लेवरेज देंगे भी तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस चीज़ का। वो आपको देखना है आपको उन्हें यूज़ करना है नहीं। लेवरेज से आप जो अपनी छोटी कैपिटल है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको 10,000 रुपये के ऊपर अगर 10% की लेवरेज मिलती है किसी भी ब्रोकर से, तो आप 1 लाख रुपए तक ट्रेड कर सकते हो। साउंड गुड? बट नहीं, ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। डबल एज स्वॉर्ड क्यों? आपको प्रॉफिट तो होगा 1 लाख रुपए के ऊपर, वो तो आप समझ गए, लेकिन आपको अगर लॉस होगा वो भी आपको 1 लाख रुपए के ऊपर होगा। ये पोटेंशियल रखेगा कि या तो आपकी कैपिटल को बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ाएगा या ये आपको कैपिटल को बहुत जल्दी वाइप आउट भी कर देगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं 950 का एक स्टॉक अगर हम विदाउट लेवरेज दें तो हमें कितने पे करने होंगे? 950 रुपीज़, और ये स्टॉक आपका।
अब आप इसके साथ कुछ ही करें, उसका आपको ब्रोकर से आप उसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप इसमें ही लेवरेज ले लेते हैं 5% 10%, जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, एक क्वांटिटी मेरे को कितने की पड़ रही है, 190 रुपीज। अब 190 की तो पड़ गई, इसके साथ मुझे कुछ मार्जिन भी रखना होगा। मार्जिन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। लेकिन अब आपने मार्जिन रखा, अब लेकिन आपको जो लॉस होगा वो आपको आपकी लेवरेज पोजीशन पर होगा। अब आप यहाँ पर ग्रीड में पड़ जाएंगे। ग्रीड में कैसे पड़ेंगे, आप ये देख रहे थे 950 में आपको सिर्फ एक स्टॉक मिला था, लेकिन अब आप ये सोचेंगे 190 में आपको एक मिल रहा है, तो क्यों ना 6 खरीद लिए जाए, 7 खरीद लिए जाए, या 8 खरीद लिए जाए। यहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। आपको प्रॉफिट तो हो सकता है ज़्यादा, लेकिन अगर कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन से उल्टा जाता है तो आपको लॉस भी उतना ज़्यादा होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लेवरेज का टाइम होता है, लेवरेज का मार्केट होता है। अगर आपके फेवरेबल मार्केट है तो आप जितना चाहे उतना लेवरेज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो लेवरेज से दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा सर्किट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज एक लिमिट सेट करता है। लिमिट कैसे सेट करेगा, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट का मतलब होगा अगर आपका प्राइस 10% से ऊपर चला गया किसी भी एक डे के अंदर, सपोज कीजिए आपका 100 रुपये का स्टॉक था और उसका प्राइस सडनली आज 110 रुपये हो गया, तो यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद कर दी जाएगी बिल्कुल। और इसी तरह अगर इसका प्राइस 90 हो गया तो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी स्टॉक का या किसी भी डेरिवेटिव का या किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। अगर बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो हो सकता है आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो और हो सकता है आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा हो। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को कि किसी भी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें, इसलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट की जाती है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर चालू करके देखा जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ट्रेडिंग कंटिन्यू होती है, वरना पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।